हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, हम आज बताने वाले हैं कि एचडीएफसी या किसी भी बैंक के फ्रॉड से कैसे बचें। कभी कभी आप बैंक में जाते हैं, विजिट करते हैं किसी और काम के लिए, तो वो किसी और काम के लिए बोल देते हैं। जैसे कि मेरे साथ एक ऐसे हुआ था कि मैं गया था लोन के बारे में पता करने के लिए, लेकिन उसने हमको पॉलिसी के बारे में बताने लगे। मैं मैं बोल रहा था कि लोन के बारे में बताइए, उसने वो पॉलिसी के बारे में बता रहे थे। अब मेरे से ऐसे ऐसे ही वो पॉलिसी के बारे में बताया, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो मैं बोल दिया ठीक है, ले लेते हैं। उसने ऐसा बोला कि आप इस पॉलिसी को ले लीजिए, हम आप पे ट्रस्टेड हो जाएंगे, मतलब कि हम आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे तो आपका लोन अब जल्दी अप्रूवल हो जाएगा हमारे थ्रू, हम अप्रूव करा देंगे। बताइए, ये भी कोई बात हुई? अगर लोन नहीं देना हो डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं देंगे। हम पॉलिसी क्यों खरीदते भाई? हमको जो अच्छा लगेगा, जो हमको अगर अच्छा लगा पॉलिसी तो हम लेंगे। एक्चुअली हमको उस पॉलिसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम। उसने बोला कि इतना पॉलिसी है, ऐसा 25,000 एक साल का देना होगा, आप इसको कर दीजिए। तो उसने ऐसा बोला कि 25,000 देना होगा साल में, महीने महीने वाइज देना होगा। तो हम सोचे ठीक है, इस महीने में 2,000 2,500 लगेगा, ठीक है। लेकिन जब उसने करने लगा, जब प्रोसेस आधा हो गया, फिर बताया कि आपका इस साल पूरा कटेगा। 25,000 सालाना देना होता था, इस साल पूरा कटेगा, नेक्स्ट ईयर से दो महीने महीने वाइज दे सकते हैं आप। अब ये क्या बात हुई भाई? मैंने एग्री कर दिया, अब ठीक है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ उसको, बैंक वाले को फिर दोबारा कि उसने आधा प्रोसेस खत्म किया, जब पेमेंट करना हुआ तो ऐसा बात बात कर रहे हैं। बताइए, वो एक्चुअली वो लोग चूतिया बनाते हैं, मतलब फ्रॉड होते हैं ऐसे लोग। तो आप इससे बचें, आप ऐसे लोगों से बचें। आपको जो भी पॉलिसी नहीं पता, आप जिसके बारे में नहीं पता, वो बिल्कुल भी ना लें। अगर आप बैंक वाले को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो ही आप बिना पूछे बिना जाने, मतलब उस पॉलिसी नहीं पता है तो आप लें, नहीं तो ऐसा कभी ना करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो एक लाइफ इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी ऐसे कुछ करके है, प्रो प्रो ग्रोथ सुपर ऐसे करके है। उसमें 25,000 एक साल का इन्वेस्ट करना था, 5 साल इन्वेस्ट करना था, उसके बाद 5 साल वेट करना था। पूरा 10 साल था, टोटल 10 साल। तो उसमें मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम आपके ऊपर है। मिनिमम 10 साल वेट करना था, उसके बाद जो भी अमाउंट आपका, जैसे कि 5 साल 25,000 1,25,000 कटता। उसके बाद उसका 180% रिटर्न होता मेरे को। लेकिन एक गारंटी नहीं देंगे, कोई भी बैंक वाला नहीं देगा कि 180% रिटर्न होगा। उसमें भी कम होता है, ऐसा नहीं है कि 180% होगा। अगर बैंक उस समय जो भी पॉलिसी लिए हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वो अच्छा ट्रेंड पे है तो देगी। अगर नहीं है तो आपका माइनस भी हो सकती है। तो बताइए, एक बात, हम गए थे लोन के लिए पता करने, वो हमको पॉलिसी में भिड़ा दिए। हमको पैसे की नीड्स था, मेरा पैसा जो भी बैंक में था वो भी गया। अब बताइए, हमको पैसे की नीड्स था और मेरा पैसा जो भी था वो भी गया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब ऐसे फ्रॉड से, ऐसे लोगों से बचें आप। आपका पैसा है, वो आप तय करेंगे कहाँ पर इन्वेस्ट करना, कहाँ पर नहीं, बैंक वाले नहीं। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और जैसे और एक कार्ड पे जैसे बोलते हैं कि बैंक वाले कि आपके कार्ड पे इतना ईएमआई ले सकते हैं, अभी इंस्टेंट, अभी आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। ऐसे भी होता है कि आपके कार्ड पे ईएमआई तो बन जाता है, ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन बैंक वाले जो बोलते हैं कि आप मतलब कि आप आइए, हम जो भी ईएमआई पे है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, उसको ईएमआई करा दूंगा। ऐसे लोग से भी बचें। ये क्या करते हैं कि उसमें कमीशन ले लेते हैं। जैसे कि ईएमआई हमारा 1 लाख का है मान लीजिए, तो उसमें 1 लाख, ऐसा आप सोचेंगे कि 1 लाख का हम शॉपिंग कर ले पूरा। अगर आपके कार्ड पर 1 लाख का ईएमआई है, तो आप 1 लाख तक यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी करें। लेकिन अगर आप बैंक वाले से के थ्रू आप उस 1 लाख को पैसा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको 90,000 ही मिलेगा। ऐसा सोचिए, आप 10,000 इधर गया, और ईएमआई का, लोन का जो भी होगा ईएमआई पे आप कन्वर्ट कराएंगे, जो भी उसका 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा रहेगा उसका अलग, यानी कि 25 है, 1 लाख के पीछे 25,000।
तो इसलिए ये सब पहले से ही पूछ लीजिए, जहाँ से भी आप करा रहे हैं उस वहाँ पहले पूछ लीजिए क्या क्या है कैसा नहीं है। बहुत से लोग हैं बताते नहीं है, बाद में बताते हैं कि ये देखा जाएगा जो भी होगा हम मतलब मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको ही घाटा देंगे वो अपने घाटा नहीं लेंगे, आपको ही घाटा देंगे। आपका वो इधर उधर का पॉलिसी बता देंगे, ऐसा हुआ, आप कहाँ कहाँ तक सर्च करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए हम पुलिस थाना जाएं, पुलिस में कंप्लेन करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका जो भी इम्पोर्टेंट टाइम होगा वो सब मतलब आप माइंड प्रेशर, फिर उसके बाद जो भी टाइम जाएगा वो अलग से, आप पुलिस वाले आएंगे वो पैसा अलग से खाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को पहले से ही हम अगर हम पहले से ही इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता कर लें, श्योर हो जाएं कि हाँ ये सही है, तब हम लें। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको पैसे की वैल्यू पता होगी कि जितना पैसा आता है उतना पैसा पहले से ही डिफाइन रहता है कि हम इतना पैसा आएगा हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। तो आपका जो भी है मैनेज रहता है। लेकिन अब बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका पैसा सब उड़ा देते हैं, तो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जो भी आपका खर्चा चलाना होता है महीने का वो नहीं हो पाता। सो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको शेयर करना ज़रूरी है। ये है देखिए, एच डी एफ सी बैंक लाइफ नो रिप्लाई, ये है जो वही है, उसी का है, उसी का मेल आया हुआ है। मेरा 25,000 इसी में तुरंत कट गया। मेरा सैलरी आया इधर, इधर आया उसी दिन मैं गया पता करने, ताकि लोन अगर बैंक में पैसा रहेगा तो लोन अप्रूवल जल्दी होगा। तो मेरा जितना सैलरी आया उसका उतना लगभग मेरा कट गया पैसा, बताइए। तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज। और आगे, हाँ आगे आप ये भी बताइए कि आप कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टॉप मतलब टाइप करिए, कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।